सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। और जो भी मनुष्य अभी तक सहज मार्ग की पद्धति में नहीं आया है, उनका भी इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आप सबको ये बताएंगे कि किस प्रकार से सहज मार्ग पद्धति हमारी मदद करती है ईश्वर साक्षात्कार के लिए। तो आज हम इसी विषय में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि सहज मार्ग वह पद्धति है जिसके अपनाने से हम सब बड़ी ही सहजता से अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और सहज मार्ग पद्धति 3 प्राणाहुति से आरंभ होती है और बाबूजी की प्राणाहुति हमें निरंतर मिलती रहती है जब तक कि हम अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। तो हर पद्धति की तरह इस पद्धति में भी अभ्यासी की भूमिका है, जिसका पालन अभ्यासी को करना पड़ता है और इसका पालन करने के उपरांत ही उसे आध्यात्मिकता में प्रवेश मिलता है। तो हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। रोल ऑफ द अभ्यासी, अभ्यासी की सहज मार्ग में भूमिका। एक बार आपको 3 प्राणाहुति देकर सहज मार्ग पद्धति में प्रवेश मिल जाता है। उसके उपरांत हम अभ्यासियों के कुछ बिंदु होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है और यही सहज मार्ग अभ्यासी के जो भूमिका है उसके बारे में हमें बताता है। सहज मार्ग पद्धति में सबसे पहले अभ्यासी को अपने भीतर वैराग जगाना होता है और यह वैराग स्वतः आता है, ना कि बलपूर्वक। कोई भी अभ्यासी अपने अभ्यास से ही इसे प्राप्त कर सकता है। और उसके बाद दूसरा नियम आता है ध्यान का। सहज मार्ग पद्धति में हमें प्रतिदिन अभ्यास करना होता है, जो कि सुबह की पूजा है, उसी को हम ध्यान कहते हैं। और ध्यान से पूर्व हमें कुछ तैयारियां करनी होती हैं, जैसे कि एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित समय में हमें ध्यान करना होता है। तो ये शुरू के 3 बिंदु हैं। इसके बाद के जो 4 बिंदु हैं, उसमें जो चौथा बिंदु है वह है प्रार्थना का। सहज मार्ग में बाबूजी ने एक प्रार्थना निश्चित करी है, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं, तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है, बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। और जो चौथा पॉइंट है वह आ जाता है कांस्टेंट रिमेम्बरेंस का, अर्थात सतत स्मरण का। हमें अपने गुरु के सतत स्मरण में रहना चाहिए। और जो छठा बिंदु है वह है भक्ति का। हमें अपने सहज मार्ग और गुरु की भक्ति में इस प्रकार से डूब जाना है कि गुरु की कृपा हमारे ऊपर आरंभ हो जाए। और अंत में जो 7वां बिंदु है वह है समर्पण। हम गुरु को समर्पित हो जाते हैं कि वह हमें स्वीकार करे और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए हमें हमारे उच्चतम लक्ष्य तक ले जाए, जो कि है ईश्वर का साक्षात्कार। तो बाबूजी ने ये जो 7 बिंदु बताए हैं, अगर अभ्यासी इनकी भूमिका को सही तरह से अपनाता है तो कोई भी शक्ति उसको उच्चतम लक्ष्य जाने तक नहीं रोक सकती। तो इसमें हमें करना क्या है, इसका जो पहला बिंदु है हम आज उस पर डिस्कशन करेंगे कि वैराग क्या है। क्योंकि जो साधारण मनुष्य है उसके लिए वैराग की जो परिभाषा है वह है घर, परिवार और अपने संबंधों को छोड़कर किसी निर्जन स्थान पर चले जाना और गुरु की भक्ति में लग जाना। तो जो साधारण परिभाषा है उसमें आज तक यही माना गया है कि वैराग का अर्थ होता है कि हम अपने संबंधी, बच्चे, संपत्ति सबको छोड़कर कहीं वीराने में हम चले जाएं। और वो वीरान कोई जंगल भी हो सकता है, कोई पर्वत भी हो सकता है, कोई नदी का किनारा, कोई भी ऐसा स्थान जहां पर लोगों का आना जाना ना हो और हम बड़ी ही सहजता से वहां ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। लेकिन बाबूजी ने बताया है इस प्रकार का जो जबरदस्ती का वैराग पैदा किया जाता है वह कामयाब
नहीं होता है, क्योंकि वैराग एक आंतरिक स्थिति है जो मेरे अंदर पनपती है, ना कि बाहरी तौर पर। चाहे मैं दुनिया से दूर हो जाऊं, लेकिन मैं आंतरिक तौर पे हो सकता है अपने घर परिवार वस्तुओं से लगाव रखूं और उसी राग में रहूं। तो जो सब कुछ छोड़कर जाने का जो तरीका है, जो कि अभी तक समझा जाता था, वह वैराग नहीं है, वह एक जबरदस्ती का वैराग है। अब सहज मार्ग में आप सब जानते हैं कि गृहस्थ के लोगों को ही प्रवेश दिया जाता है। ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें सन्यासी और साधुओं का प्रवेश नहीं है, क्योंकि बाबूजी ने कहा है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर जो तप हम करते हैं, उसी से हमें सहायता मिलती है अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब हम क्योंकि गृहस्थ में हैं, तो हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी है, हमारा मकान है, उनकी शिक्षा है, उनके भोजन का प्रबंध करना है, तो हमें धन कमाना पड़ता है, हमें धन संचय करना पड़ता है। तो बाबूजी ने कहा है धन संचय करना, धन कमाना और किसी भी तरह उसको एकत्रित करना, यह हमारी आध्यात्मिक यात्रा में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करता है। पर कब? जब हमें अपने पास जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी संबंध हैं, उनसे लगाव ना हो। अगर हम अनावश्यक अपनी वस्तुओं और संबंधों से लगाव करते हैं तो वह एक समस्या है, लेकिन अगर हम अपने कर्म को कर्तव्य के रूप में करते रहें तो हमें वैराग की दशा प्राप्त हो सकती है। तो सहज मार्ग केवल गृहस्थ में रहने वाले लोगों के लिए है। तो जो लोग जिन्होंने अभी तक सहज मार्ग को नहीं अपनाया है, वह भी इसमें प्रवेश करके बड़ी ही सहजता से गृहस्थ में रहते हुए अपने आप को मोक्ष और मुक्ति की गति में ला सकते हैं। तो सहज मार्ग पद्धति केवल गृहस्थ में रहने वाले लोगों के लिए ही है। तो अब इसका जो अगला बिंदु है वह है लगाव और कर्तव्य। अगर हर अभ्यासी अपने किए हुए कार्य को कर्तव्य के रूप में करें और वह ये समझे कि जो भी वस्तु मेरे पास है, जो भी मेरे संबंध है, वह सब मैं कर्तव्य के रूप में निभा रहा हूं और ईश्वर की तरफ से वो सब मुझे दिया हुआ है, तो इस तरह से हमारे अंदर लगाव कम हो सकता है और हम कर्तव्य के रूप में करते हुए अपने दोनों पहलू, सामाजिक पहलू भी और आध्यात्मिक पहलू, दोनों को एक साथ चला सकते हैं। तो लगाव खत्म करने के लिए हमें अपने हर कार्य को कर्तव्य समझना चाहिए। अब जब आप कर्तव्य समझकर सारे कार्य को करेंगे तो होगा क्या? जो पहला बिंदु है वह है कि हम सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाना आरंभ कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी संबंध हैं, वस्तुएं हैं, वह सब हम ईश्वर की तरफ से समझेंगे। तो इससे धीरे धीरे हमारा लगाव इन सारी चीजों से, जो सांसारिक बंधन हैं, इनसे कम होना आरंभ हो जाएगा। दूसरा है कि हम ये समझें कि सब कुछ ईश्वर की ओर से हमें दिया गया है। और अंतिम है त्याग की भावना। त्याग की भावना बाहरी ना होकर आंतरिक होनी चाहिए। असल में त्याग ही हमारे वैराग को जगाता है। अगर हम बाहरी तौर पर किसी चीज का त्याग कर रहे हैं तो वह त्याग नहीं हो सकता। त्याग एक आंतरिक दशा है। लोग कहा करते थे कि सब कुछ छोड़कर जंगलों में चले जाइए और ईश्वर की भक्ति कीजिए, लेकिन बाबूजी कहते हैं इस प्रकार के त्याग से कभी भी आपको ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त नहीं हो सकता। त्याग एक दशा है जो कि एक आंतरिक दशा है और वह स्वतः उत्पन्न होती है जब आप सहज मार्ग का अभ्यास करते हैं। तो बाबूजी ने इसके लिए लिखा भी है, त्याग वास्तव में सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य की भावना है। ये नहीं है कि हम खाना पीना छोड़ दें, हम पहनना छोड़ दें, हम गाड़ी में घूमना छोड़ दें। ये सारी चीजें त्याग नहीं कहलाती हैं। त्याग का अर्थ है कि हमें उनसे लगाव नहीं है, हमारे भीतर कोई भी सांसारिक वस्तुओं के प्रति राग नहीं है। जब हमारे अंदर राग नहीं होगा तो हमारे अंदर वैराग जगेगा। अब जब हम अभ्यास करते रहते हैं और हमें पता लगता है कि सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं वह तो नश्वर हैं, वह परिवर्तनशील हैं और वह क्षणिक हैं।
हर वस्तु का अंत होना है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे भौतिक वस्तु हो, जड़ चेतन का अंत जरूर होना है। तब हमें ये पता लग जाता है कि केवल सृष्टि में एक ही चीज है जो कि नश्वर नहीं है, शाश्वत है और जो अपरिवर्तनशील है, और वह है ईश्वर। तो हम ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं। सहज मार्ग में हमें पता है कि बाबूजी महाराज भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुए हैं, तो हम भूमा की शक्ति का ही ध्यान करते हैं और उन्हीं के सतत स्मरण में डूबे रहते हैं। तो जहां पर भी हमने ईश्वर का प्रयोग किया है वहां पे हम बाबूजी का संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि बाबूजी को हम एक शरीर रूप में नहीं ले रहे हैं, हम उनको एक विशिष्ट विभूति जो कि भूमा की शक्ति लेकर इस धरती पर अवतरित हुई है उसका संबोधन कर रहे हैं। अब होता क्या है कि इससे जब हम ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं तो हमारी इच्छाओं का अंत होना आरंभ हो जाता है। धीरे धीरे हमारी इच्छाएं समाप्त होने लग जाती है और हम हर कार्य को कर्तव्य के रूप में कर रहे होते हैं। दूसरा होता है संस्कार बनना बन। बाबूजी ने सत्य के उदय में बताया है कि संस्कार किस प्रकार बनते हैं। संस्कार किसी भी क्रिया, चाहे वह स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, उसके करने के बाद जब हम विचार करते हैं तो उसका संस्कार हमारे कारण शरीर में बन जाता है। लेकिन अगर हम हर कार्य को कर्तव्य समझ के करेंगे तो उसके बाद हम कोई भी विचार नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे कारण शरीर में कोई भी संस्कार नहीं बचेगा। और इस तरह धीरे धीरे जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनसे हमें विरक्ति हो जाएगी, हमारा उनसे लगाव खत्म हो जाएगा और हम जरूरत के हिसाब से ही उनका प्रयोग करेंगे, ना कि उनके लिए कोई हमारा आकर्षण रहेगा। तो इसके बाद हमारा काम क्या रह जाता है? आप सब जानते हैं, जब तक कारण शरीर में एक भी संस्कार बाकी है तो उसके भोग के लिए हमें बारंबार इस सृष्टि में आकर शरीर को धारण करना पड़ता है। बाबूजी कहते हैं जब शरीर धारण किया है तो दुख तो होगा ही आपको। तो हमें करना क्या है? हमें अपने राग को समाप्त करना है। राग का अर्थ होता है आकर्षण विकर्षण। हमें वस्तुओं के आकर्षण से दूर रहना है। विकर्षण दूसरा, हम जिनको नापसंद करते हैं उससे भी दूर रहना है। तो सुख और दुख दोनों हमारे राग का ही परिणाम है। जब आप कोई इच्छा करते हैं और वह पूर्ण हो जाती है तो आपको सुख की अनुभूति होती है, जब वह इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो आपको दुख की अनुभूति होती है। तो ये दोनों चीजें हमारे राग से है। अगर हमने राग छोड़ दिया और वैराग्य हमारे अंदर अपने आप आना आरंभ हो गया तो हम दुख सुख से दूर हो जाते हैं। तो हमें जीवित रहते ही बाबूजी के बताए अभ्यास को करते हुए अपने पूर्व के संस्कारों को समाप्त करना है और सृष्टि भी इसमें हमारा सहयोग करती है। आप सबको पता है जो भी घटनाएं हमारे साथ घटती हैं वह सूक्ष्म रूप से पहले ही घटित होती हैं और सहज मार्ग में आने के बाद सारी जो सूक्ष्म की क्रियाएं हैं वह धीरे धीरे सुषुप्त अवस्था में जाना आरंभ कर देती हैं और हमारे पुराने संस्कारों का भोग किसी न किसी प्रकार से होना आरंभ हो जाता है। अब सहज मार्ग ही एकमात्र ऐसी पद्धति है जिसमें गृहस्थ में रहते हुए हम दोनों पहलुओं को चला सकते हैं। अब दो पहलू क्या हैं? हमारे पास शरीर है तो हम सामाजिक जगत में रहते हैं जो कि सांसारिक जगत है, और दूसरा है आध्यात्मिक जगत। हमने सहज मार्ग पद्धति को अपनाया है कि हम ईश्वर का साक्षात्कार करेंगे और वह पद्धति है सहज मार्ग। तो सांसारिक जगत में हमें लगाव और मोह इसको समाप्त करना है, जो कि स्वतः होगा जब आप ईश्वर की भक्ति में लग जाएंगे। अगर आपने लगाव व मोह को शांत कर लिया तो आप दुखों से दूर हो जाएंगे। और लगाव व मोह मतलब आकर्षण और विकर्षण, यही मनुष्य में दुख का कारण होते हैं। अगर आप सहज मार्ग पद्धति का पालन करते हैं तो आपका जो आध्यात्मिक जगत है उसमें आप हर क्षण ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। जब आप ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहते हैं तो इससे होता क्या है? आपके दुखों का निवारण हो जाता है और जो ईश्वरीय प्रज्ञा है हमारे यहाँ पे, जिसको प्राणाहुति कहते हैं, वह हमें स्वतः मिलने लगती है और हमारी पराबुद्धि खुल जाती है। पराबुद्धि से हम इस जगत के भौतिक कार्यों करते हैं और अपने अवचेतन मन से हम हर क्षण बाबूजी के ध्यान में रहते हैं।
तो ईश्वरीय विचार में तल्लीन रहने का जो परिणाम होता है वह क्या है? ईश्वरीय प्रज्ञा कार्य करना आरंभ करती है और हर क्षण हमें बाबूजी की प्राणाहुति मिलती रहती है। अभ्यासी पराबुद्धि से कर्तव्य का पालन करता है, मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं वह स्वतः होना आरंभ हो जाते हैं, क्योंकि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वह सूक्ष्म रूप से पहले से घटित है। उसके लिए विचार करना हमारे दुख का कारण है। केवल हम उस कार्य को कर्तव्य समझ के करते हैं और कर्तव्य को कर्तव्य करने के लिए उसको हम कोई भी लगाव नहीं कहते हैं। वैराग्य की स्थिति उत्पन्न होना आरंभ हो जाती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, वैराग पैदा नहीं किया जा सकता, वैराग स्वतः उत्पन्न होता है। और वह भी कब? जब हम ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहना आरंभ कर देते हैं। शारीरिक चेतना व आत्म चेतना से हम बेखबर हो जाते हैं। हम एक ऐसी चलती फिरती लाश बन जाते हैं जो केवल ईश्वर की भक्ति में लगी रहती है, और जो हमारे भौतिक कार्य हैं जैसे नौकरी करना, बच्चों का लालन पालन, वह स्वतः ही पराबुद्धि से आरंभ होने लग जाता है। इसको आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। आप देखते हैं जब किसी महिला का शिशु छोटा होता है, वह किसी पालने में उस बच्चे को रखती है और अपने सारे घर के कार्य कर रही होती है, लेकिन उसका ध्यान उसी पालने में जो शिशु है उसी की ओर रहता है। और जैसे ही उसको हल्की सी उस शिशु की आवाज़ आती है, वह दौड़ती हुई उसी के पास आ जाती है। तो इसी प्रकार हमें अपने सारे कार्यों को कर्तव्य रूप में करना है, लेकिन भीतर से हमें बाबूजी से जुड़े रहना है। तो अब आप सब ये समझ चुके हैं कि सहज मार्ग में जो अभ्यासी की भूमिका है वो 7 बिंदुओं के इर्द गिर्द चलती है। इसमें सर्वप्रथम आता है वैराग, और दूसरा आता है ध्यान, और तीसरा आता है ध्यान के पूर्व तैयारी, और चौथा जो है वह आता है प्रार्थना, और पांचवा जो है वह आता है बाबूजी का सतत स्मरण, और उसके बाद आता है भक्ति। और भक्ति के अंत में हम संपूर्ण रूप से बाबूजी को समर्पित हो जाते हैं। तो इन 7 बिंदुओं में जब हम अभ्यास करते हैं तो हम एक ऐसी दशा में पहुंच जाते हैं जिसको कि मृत रहनी कहते हैं, भूली हुई दशा रहते हैं। तभी हमें आध्यात्मिकता में प्रवेश मिलता है। तो हम अभ्यासियों को करना क्या है? जितने भी हमारे कार्य हैं उनको कर्तव्य के रूप में करना है, और उन सारी वस्तुओं को जो मेरे पास उपलब्ध हैं या मेरे संबंध हैं उनको भी हमने ये समझना है ये ईश्वर ने हमें प्रदान किए हैं। तब मैं का भाव समाप्त होता है, हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं रहता है, हमारे भीतर कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। और आप जानते हैं जब इच्छा उत्पन्न नहीं होगी तो हमें दुख और सुख का कोई भाव महसूस नहीं होगा। हमारे भीतर संस्कार बनना बंद हो जाएंगे, और जो पूर्व के संस्कार हैं केवल उनका भोग रह जाएगा। धीरे धीरे ईश्वर की प्रज्ञा हमें मिलना आरंभ हो जाएगी, और जो पूर्व के संस्कार हैं वह भी समाप्त हो जाएंगे। एक बार संस्कार समाप्त हो गए तो हमें मोक्ष और मुक्ति की दशा प्राप्त हो जाती है। इसके बाद बाबूजी हमें हमारे उच्चतम लक्ष्य ईश्वर साक्षात्कार तक ले जाते हैं, और अंत में अपना विराट रूप भूमा साक्षात्कार भी कराते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो सहज मार्ग के अभ्यासी हैं और जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन जिन्होंने अभी तक सहज मार्ग की पद्धति को नहीं अपनाया है, वह भी ये जान लें कि सहज मार्ग ही एकमात्र ऐसी पद्धति है जिसमें गृहस्थ में रहते हुए अपने सारे कार्य संपन्न करते हुए हम बड़ी ही सहजता और सरलता से ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं।